नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे उस प्राचीन भारत में जहां विज्ञान और संस्कृति का अद्भुत संगम हुआ था। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ऐसे आविष्कार कर चुके थे जिन्हें आज की साइंस भी मानती है? आज हम उन्हीं गुम हो चुकी कड़ियों को जोड़ेंगे, उन कहानियों को जानेंगे जो हमें गर्व से भर देंगी। ये सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी पहचान है, एक विरासत जिसे समझना और संभालना हमारी जिम्मेदारी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये टाइम मशीन आपको एक ऐसे गौरवशाली अतीत में ले जाएगी जो आपके होश उड़ा देगी। हम बात करेंगे शून्य से लेकर सर्जरी तक, योग से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक। ये वीडियो नॉलेज और इंस्पिरेशन से भरा है। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं उस नंबर से जिसने दुनिया बदल दी, शून्य यानी जीरो। ये सिर्फ एक गोला नहीं, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है जिसने गणित और विज्ञान की दिशा बदल दी। बिना शून्य के बाइनरी कोड, कंप्यूटर, स्मार्टफोन कुछ भी संभव नहीं था। 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने शून्य को एक पहचान दी जिससे बड़े नंबर्स को लिखना आसान हुआ। शून्य ने डेसिमल सिस्टम को जन्म दिया, जिससे कैलकुलेशन बच्चों का खेल बन गया। आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्पेस, हर जगह शून्य हीरो है। ये सिर्फ गणित नहीं, एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी है, शून्यता। अगली बार जब आप जीरो लिखें, याद रखिए आप भारत की महान विरासत का हिस्सा हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेद की, जीवन का विज्ञान। ये सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच हार्मनी बनाने का विज्ञान है। महर्षि चरक ने चरक संहिता में सैकड़ों बीमारियों और उनके हर्बल इलाज का वर्णन किया। उन्होंने पाचन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को समझाया। महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। उन्होंने 120 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और पहली प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन किया। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद ऑपरेशन, टूटी हड्डियों को जोड़ने और ऑर्गन ट्रांसप्लांट तक का जिक्र है। यह सिर्फ इलाज नहीं, जीवन का सम्मान था। आज जब दुनिया नेचुरल मेडिसिन की ओर लौट रही है, असल में वो आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपना रही है। अब चलते हैं दिल्ली के लौह स्तंभ की ओर, मेटलर्जी का अजूबा। ये स्तंभ 1600 साल से बिना जंग लगे खड़ा है। इसमें हाई फास्फोरस कंटेंट और कम सल्फर मैंगनीज की वजह से एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एडवांस्ड मेटलर्जिकल टेक्निक थी। भारतीय कारीगरों को धातुओं का गहरा ज्ञान था। ये स्तंभ सिर्फ एक राजा की विजय नहीं, बल्कि गुमनाम वैज्ञानिकों की जीत का प्रतीक है। हमारा इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, इन अजूबों में भी जिंदा है। ये हमें याद दिलाता है कि भारत की वैज्ञानिक सोच कितनी आगे थी। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े गिफ्ट, योग और ध्यान की। योग सिर्फ आसन नहीं, एक विज्ञान और जीने का तरीका है। पतंजलि के योग सूत्र में 8 अंगों का वर्णन है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आज जब दुनिया स्ट्रेस और डिप्रेशन से जूझ रही है, योग एक उम्मीद है। मेडिकल साइंस भी मानती है, योग से ब्लड प्रेशर कंट्रोल, स्ट्रेस कम और मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। ध्यान यानी मेडिटेशन, अपने मन के ट्रैफिक को शांत करने की कला। आज गूगल, एप्पल जैसी कंपनियां मेडिटेशन सेशंस करवाती हैं। ये वही तकनीक है जो हमारे योगी सदियों से जानते थे। योग और ध्यान भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये इनर इंजीनियरिंग है। भारत में पानी का मैनेजमेंट हमेशा चुनौती रहा है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अद्भुत जल संचयन तकनीकें विकसित की। राजस्थान, गुजरात की बावड़ियां सिर्फ कुएं नहीं, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का संगम थीं। इनकी सीढ़ियां पानी के लेवल तक जाती थीं, जिससे लोग आसानी से पानी ले सकते थे। ये सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थीं। रानी की वाव, गुजरात की यूनेस्को साइट, एक उल्टे मंदिर जैसी मूर्तियों से सजी, पानी को पवित्र तत्व मानकर हमारे पूर्वजों ने कला और आस्था से भरे स्ट्रक्चर बनाए। दक्षिण भारत में तालाबों, नहरों का विशाल नेटवर्क था, जिसे चोल राजाओं ने विकसित किया। ये तकनीकें सिखाती हैं सस्टेनेबल लिविंग हमारी परंपरा रही है।
प्राचीन भारत के आर्षि मुनि सिर्फ धरती नहीं, आसमान के रहस्य भी सुलझा रहे थे। आर्यभट्ट ने बताया, धरती गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है, दिन रात इसी से होते हैं। उन्होंने चांद की रोशनी, ग्रहण की वैज्ञानिक वजहें और साल की सटीक गणना बताई। भास्कराचार्य ने ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट पर काम किया। जंतर मंत्र जैसी ऑब्जर्वेटरीज, एस्ट्रोनॉमी का प्रैक्टिकल इस्तेमाल। विशाल यंत्रों से आज भी समय और ग्रहों की स्थिति पता लगाई जा सकती है। यह दिखाता है हमारे पूर्वजों की ब्रह्मांड को लेकर समझ कितनी गहरी थी। हम सब इस कॉस्मिक डांस का हिस्सा हैं। प्राचीन भारत की असली दौलत यहां के कारीगरों का हुनर और कपड़ा उद्योग। भारत अपने उच्च क्वालिटी के कॉटन और सिल्क के लिए दुनिया भर में मशहूर था। रोमन साम्राज्य में भारतीय कपड़ों की इतनी डिमांड थी कि वहां का सोना भारत आ जाता था। कारीगर इतने महीन कपड़े बनाते थे कि उन्हें बहती हवा कहा जाता था। भारत ने अपनी खुद की सिल्क की किस्में विकसित की। बनारसी और कांचीपुरम सिल्क आज भी मशहूर हैं। हर साड़ी की डिजाइन एक कहानी कहती है। ये इंडस्ट्री भारत की इकोनॉमी की रीढ़ थी। भारत दुनिया का बड़ा एक्सपोर्टर था। मेक इन इंडिया हमारी रगों में है, हमारे इतिहास में है। प्राचीन भारत सिर्फ जमीनी नहीं, समुद्री ताकत भी था। लोथल दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक। सिंधु घाटी के लोग समुद्री व्यापार में माहिर थे। उन्होंने ऐसे जहाज बनाए जो मेसोपोटामिया और मिस्र तक जाते थे। संस्कृत पाली साहित्य में बड़े जहाजों का जिक्र है जिनमें सैकड़ों यात्री सफर कर सकते थे। टंकाई या स्टिचिंग मेथड, लकड़ी के तख्तों को रस्सी से सिलना, भारतीय जहाजों को मजबूत बनाता था। इसी ताकत से भारत ने अरब, दक्षिण पूर्व एशिया और रोम से व्यापारिक संबंध बनाए। मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर भारत से दुनिया भर में जाते थे। ये सिर्फ व्यापार नहीं, विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान भी था। महर्षि सुश्रुत, फादर ऑफ सर्जरी, का योगदान इतना बड़ा है कि उस पर अलग से बात जरूरी है। उन्होंने राइनोप्लास्टी, नाक की सर्जरी की तकनीक विकसित की, जिसे इंडियन मेथड कहा गया। अंग्रेजों ने भी ये तकनीक भारत से सीखी। सुश्रुत संहिता में 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स और 120 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र है। टूटी हड्डियों को जोड़ना, मोतियाबिंद ऑपरेशन, पेट की सर्जरी, सबका वर्णन है। वो सर्जरी से पहले औजारों को स्टरलाइज करते थे। आज के हाइजीन प्रोटोकॉल्स का प्राचीन रूप। बिना एनेस्थीसिया, सिर्फ वाइन और जड़ी बूटियों से जटिल ऑपरेशन करते थे। आज के प्लास्टिक सर्जन भी अनजाने में सुश्रुत की विरासत को सलाम करते हैं। हमारे पूर्वज जानते थे दिमाग की कसरत भी जरूरी है। शतरंज, चतुरंग का आविष्कार भारत में हुआ। राजा महाराजाओं को रणनीति सिखाने के लिए ये खेल पर्शिया, अरब, यूरोप गया। आज दुनिया का सबसे पॉपुलर स्ट्रैटेजी गेम है। सांप सीढ़ी, मोक्ष पटम, कर्म और मोक्ष की फिलॉसफी सिखाने का तरीका था। सीढ़ियां अच्छे कर्म, सांप बुरे कर्म, अंतिम लक्ष्य मोक्ष। भारत ने गणित में भी दुनिया को बहुत कुछ दिया। त्रिकोणमिति, बीजगणित, कैलकुलस के शुरुआती कॉन्सेप्ट्स। बौद्धायन ने पाइथागोरस थ्योरम का जिक्र पाइथागोरस से पहले किया। ज्ञान और खेल दोनों का मकसद इंसान को बेहतर बनाना था। आज हमने देखा शून्य से लेकर सर्जरी, योग से लेकर जहाज, भारत का ज्ञान कितना विशाल है। ये आविष्कार सिर्फ तथ्य नहीं, हमारी पहचान और विरासत है। ये हमें गर्व और जिम्मेदारी दोनों का एहसास कराते हैं। इन्हें समझना और आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। प्राचीन भारत का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये विज्ञान और संस्कृति, तर्क और आस्था, भौतिक और आध्यात्मिक जगत का संगम है। यही नींव है जिस पर आज का भारत खड़ा है और इसी पर भविष्य का गौरवशाली भारत बनेगा। ये थे प्राचीन भारत के अद्भुत आविष्कार जो आज भी हमारे जीवन में मौजूद हैं। ये हमारी जड़ों की कहानी है, गौरवशाली और ज्ञान से भरपूर। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको जानकारी के साथ गर्व और प्रेरणा भी दी होगी। ये सफर यहीं खत्म नहीं होता।
भारत के इतिहास में अनगिनत कहानियां दफन हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार और सुझाव कमेंट्स में बताएं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। नमस्कार।